अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक आम आदमी का सवाल अनएडिटेड बनाम सरकार। ना ये बेंच आप देख रहे हैं, इस बेचारे की हालत बड़ी नाजुक है, लेकिन इसको तरोपे लगा के जोड़ के बस उन्होंने कर दिया कि बैठने के काबिल हो जाए। जितनी इस पर मेहनत की गई है ना, ये नया आ जाना था, लेकिन मेहनत इसलिए की गई कि वो फंड डाला जाता है, चीज़ें डाली जाती हैं कि यार ये हमने मेहनत की है या यहाँ के लोगों ने की हो, उन्होंने तरोपे लगा दिया, लगे इसको उतार के इसकी जगह पे नया बेंच भी लग सकता था और अच्छा लग सकता था। लेकिन हमें आदत है, हम पुरानी चीज़ों को देख ही छोड़ते हैं, हम आदी नहीं हैं चीज़ें बदलने के, हम तब्दीली के ख्वाह ज़रूर हैं लेकिन ख़ुद में बदलाव लाते नहीं हैं। आज कश्मीर डे है और आज के दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों के सवालात ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ, तो वो आपका वज़ीर-ए-आज़म के जो सवालात आए वो बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए। इस तरह हो गए कि लोगों ने उस पर एहतजाज किया, उस पर आवाज़ उठाई कि वो सवालात जो उनसे थे वो सारे सिलेक्टेड थे और वो सारों को सिलेक्ट करके सवालों को किया गया था, और उनमें मोस्टली ऐसे सवाल थे जो शायद आम आदमी का मसला ही नहीं है। आम आदमी को शायद सेनेट से कोई प्रॉब्लम ना हो, आम आदमी को शायद इशारियों से जो होते हैं ना, इशारिये जो मुस्बत जा रहे होते हैं उनसे प्रॉब्लम ना हो। उसको ये प्रॉब्लम होती है कि रात को घर में पैसे कितने आ रहे हैं, खाना मेरे बच्चों का पूरा हो रहा है, मेरे बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। ये आम आदमी के बुनियादी मसाइल होते हैं। गली गंदी है, गली के अंदर तो नहीं खड़ा हुआ, ये बुनियादी मसाइल हैं हमारे जो अभी तक पूरे नहीं हुए। उसके अलावा हमने बहुत बड़े बड़े मसाइल पे अपनी जो है ना कमंद डाल दी है और हम उन मसाइल की तरफ नज़रें थोड़ा लगाए बैठे हैं, लेकिन जो आम मसाइल हैं उन पे लोगों की नज़रें कम हैं, लेकिन मेरी नज़रें हैं उन पे और मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ। आज कश्मीर डे के हवाले से मेरा पहला सवाल आज का मेरे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म से वो ये है कि आपको आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, आपको वो जनरल असम्बली में तकरीर किए हुए तकरीबन भी 2.25 साल हो गए हैं, और आज के दिन तक कश्मीर में जो पहले हालात थे आज भी वही हालात हैं। पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान सोच क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं? वो जो आपने कहा था कि हम जुम्मे को आधे घंटे के लिए बाहर खड़े होंगे, उसका क्या बना? उससे क्या कोई फ़र्क पड़ा? उससे क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई? क्या कश्मीर में तब्दीली आ सकी? ये मेरे बुनियादी सवाल हैं जो मैं एक आम बहैसियत एक आम आदमी अपने वज़ीर-ए-आज़म से पूछना चाहता हूँ कि क्या पेशरफ्त हुई मसला कश्मीर के ऊपर, हमने क्या पेशरफ्त की? मैं नहीं ये कह रहा जिस तरह वो कहते हैं ना कि मैं जाकर लड़ पड़ा, मैं लड़ने का नहीं कह रहा, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि सफारती जो ग्राउंड्स हैं उन पे हमने क्या कदम उठाए, सफारती यानी कि जो बाहर दुनिया में इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन फोरम्स पे हमने जहाँ जहाँ आवाज़ उठाई, क्या हमने उसका फॉलोअप लिया, या गोंगलुओं तो सिर्फ मिट्टी चाड़ी के ओ कश्मीर डे पे हम कश्मीर डे मनाएंगे और सारे के सारे जो उनसे हैं वो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कश्मीरियों के लिए आवाज़ एक मजबूत आवाज़ की सूरत में उठानी होगी अगर हम वाकई सिंसियर हैं तो। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया। मेरे सवाल का जवाब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बेहतर समझें, उनके पास वक्त हो, क्योंकि वो देखते तो हैं ये मुझे पता है, तो अगर वो बेहतर समझें और उनको लगे कि वो इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। आज का दिन भी है, मौका भी है, रस्म भी है, तो आपके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। आए लोगों से सवाल लेते हैं। तुसी इमरान खान साहब ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਮੰਗਿਆਈ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲਾਉਣ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼, ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮੇਰਾ ਜੇਨ ਮਹੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। अब यानी कि समझ लें हेल्थ कार्ड मिल भी जाए तो अस्पताल तक पहुंचना भी एक मुश्किल है। ये मुश्किलात जो सी हैं, कोई नहीं दवाई लैन जाता है, कोई दवाई लैन नहीं जाता। नहीं जी मैं मेरे को जिन्ना हो सकिया मैं कर देना कि अल्लाह ताला खैर करे। तुम मैंने अपना नंबर दे दो, हमारा नंबर नहीं चल रहा है, अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है तो हमसे रब्ता कर ले। हम इनका नंबर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पहले भी नंबर दिए तो लोग तंग करते हैं, तो इसलिए हमारा नंबर वहाँ मौजूद है। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं हमें बता दें, हम इनकी हेल्प कर देंगे। तैनू तामन बड़ा किया नवाज शरीफ ने। वो किस तरह? वो इस तरह मैंने साढ़े 1 महीने लाते, एक मैंने साल बाद वैसे बड़ी मदद करता सी, राशन तो बगैर भी राशन भी। वो किस तरह करता सी नवाज शरीफ? वो इस तरह जो अपने बंदियां नू घल के ना
ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ने, कोई भी नहीं। ओए होए। देखिए ये बड़ी एक शर्मनाक चीज़ है। नवाज शरीफ की तो महीना दिंदा सी? हाँ, कितने महीने पैसे में दिंदा सी? 5000। 5000 रुपया? हाँ, झूठ नहीं मारना ना। हाँ। झूठ के जाके नहीं तो दुकान तो जिथों लैके आते सो भी तुहानू दस दिनी। गुजरां दा मुंडा बैठा है ऐ सामने लाने चो अगे करके थाने वाले पासे तो पैसे देंदे सन? हाँ। नाज़रीन, हम सवाल ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि उन्होंने जो फ़ोन लाइन दी थी वो एक फ़ोन लाइन थी और सारे लोग उस पर अप्लाई नहीं कर सके। तो नौजवान यहाँ खड़े हैं, वो नौजवानों का सवाल ले लेते हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। खान साहब, आपसे सवाल है ये। खान साहब, मुझे ये बताएं, 2.5 साल हो गए हैं आपको ओहदा संभाले हुए, मुझे ये बताएं कि तब्दीली कहाँ आई है, किस मकाम पे आई है, वो जगह बता दें, उसका या एड्रेस दे दें हमें, उधर चले जाते हैं भट्ट साहब, या उधर हम चले जाते हैं, हमें कोई एड्रेस दे दें, कौन सी गाड़ी जाती है, बिल्कुल ठीक है, रिक्शा कौन सा जाता है, हमें बता दें, हम वहाँ पे चले जाते हैं। आप सवाल पूछना चाहें खान साहब से? खान साहब, आपके अपने लोग हैं, खान साहब से ये सवाल पूछना कि खान साहब महंगाई कब खत्म होगी? ये जो आप लोगों ने आपने लोगों से वादे किए थे, उनका आप बता दें कि आपके वादे कब पूरे होंगे? देखिए मैं सवाल ले रहे हैं जी खान साहब को, उन्होंने वो टेलीफोन लाइन दी थी ना, तो आप कर नहीं सके होंगे, तो मैं आपका सवाल ले लूं। उनको टेलीफोन कॉल ये थी कि बिल्कुल किसी को नहीं मिली, चंद एक बंदों को मिली, खास बंदों को। हाँ जी, वरना बहुत से लोगों ने कॉल की है, किसी को कॉल नहीं मिली। आप सवाल पूछ लें, ये सुन रहे हैं वो। तो खान आज़म बात यह है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं ज़ाती तौर पे, तो आपकी जो तारीफ़, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, लेकिन कौम की तरफ देखिए कि कौम किस महंगाई में जा रही है, डूब रही है, मर रही है, भूख से मर रही है। अगर चंद सब्जियां सस्ती हैं तो वो बंदा रोज़ खा खा के थक जाता है, अगर आपको खानी पड़े तो आप ज़िंदगी में फौत ही हो जाएंगे। ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है। खुदा का खौफ करें, बराए मेहरबानी। एहतसाब तो सारी ज़िंदगी होते रहना, बाद में बाहर भेज देते हैं, फिर किसी को कुछ कहते हुए नहीं, ना जूते मारते हैं, सरेआम जूते मारे, पता लगे आपने किसी को कुछ किया, मजा आया, किसी ने बदला लिया। आप बढ़ के जरूर मारते हैं, मेहरबानी आपकी, आपको वोट हमने दिए भी हैं, लेकिन ये कोई तरीका कार नहीं है जो आप कर रहे हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी। हाँ साहब, आपके लिए सवालात ले रहे हैं, ये वो सवाल हैं जो अनएडिटेड हैं, यानी कि इसमें मेरी तरफ से कोई चीज़ शामिल नहीं है, ना मैंने एडिट किया, ना मेरे प्रोड्यूसर ने किया, ना 17 प्रोड्यूसर इस पे लगाए हैं, ना कोई 6 एनएलई इस पे लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाया। ये सादे सादे सवाल हैं, आम लोगों के सवाल हैं, और ये आम लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवालों के जवाब अगर हो सके तो दे दीजिएगा, नहीं तो सुन ज़रूर लेना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। आपने फ़ोन किया इमरान खान साहब को? नहीं सर, ये पहले नवाज शरीफ साहब का मनसूबा था, वो उन्होंने ये बताया था कि कॉल करें, वो तब गिलानी भी करते होते थे वैसे, लेकिन सर नवाज शरीफ जो था वो उनका बेहतरीन दौर था। वो तो कहते हैं चोर थे, वो लूट के ले गए सारा कुछ। नहीं सर, ये उससे उनका जो दौर था इससे बहुत बेहतर था। भाई आप पढ़े लिखे हैं? जी सर। कितना पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन की है। तो आप रक्षा क्यों चला रहे हैं? घर के खर्चात पूरे करने के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो कितने पैसे कमा लेते हैं आप? सर 500 रुपया, 600 रुपया। 500 रुपये इससे लेके जाते हैं जी रक्षे से, और दूसरी कोई जॉब करते हैं? हाँ जी, फैक्ट्री में जॉब करते। तो उसके बाद रक्षा चलाते हैं? जी सर। तो भाईजान, क्या बच्चों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? बहुत सर मुश्किल हो, बहुत मुश्किल रहा। अरे भाईजान, अल्लाह ताला आपकी मदद करे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको अल्लाह ताला आपकी मेहनत का फल ज़रूर दे और उससे ज़्यादा दे, आपके हाल पे रहम करे। नाज़रीन, सिचुएशन ये है कि अब ज़रा भाई की तरफ देखें, ये रक्षा और एक फैक्ट्री में ये मुलाजिम है, और ये 500-600 रुपया, 700 रुपया रोज़ लेके जाते होंगे, और वो रोज़ के रोज़ लगना होगा, उसमें घर का किराया है, बिल्स हैं, उसके अंदर तमाम चीज़ें। आप इनको आके आप बताएं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, ये मेरे ख्याल से महीना 2 महीने के बाद ये उकता जाएंगे। देखिए मैं ये वो जो रोज़ टीवी पे बैठ के देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। इनसे क्या बातें करेंगे आप, इनको क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आप समझ सकते हैं, हम जब भूख पड़ी हो, इंसान का पेट जो सा खाली हो, तो अपना जिस्म का हिस्सा नोच के खा जाए भूख की वजह से, क्या किस तरह की चीज़ें समझाएंगे इनको? देखिए मैं एक चीज़ कह रहा था, उसको गलत समझा लोगों ने। इन लोगों की ज़िंदगी एक दिन गुजार के तो देखें, आपको ये पता चले कि लोग किस मुश्किल में हैं। वहाँ पर एक अच्छे कमरे में, अच्छे मुलाजमीन के सामने, और इर्द गिर्द जो उनसे हैं वो अदाब बजा लाने वाले लोग खड़े हों, वहाँ इन इस तरह के किसी आदमी का फ़ोन आए और वो कहे महंगाई है, परेशानी है, और वहाँ पर आप बड़े प्यार से कह दें कि मुझे एहसास है। आपको एहसास नहीं है,
आपको एहसास होता तो आज ये नौबत ना आती। वो कहते ने ना, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, जिस तन लागे वो मन जाने, वो तन जाने। तो ये सिचुएशन तब तक आपको समझ में नहीं है कि जब तक आप इस चीज़ से गुजरेंगे नहीं। आपकी तमाम ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। लोग कहते हैं ना कि आप शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। आपको पता नहीं है कि एक फ़कीर ज़िंदगी कैसे गुजारता है, एक फ़कीर कैसे रहता है। उसकी ज़िंदगी एक दिन गुजार के ज़रूर देखें। हमारे साथ हैं खान साहब ने मोबाइल नंबर दिया, टेलीफोन नंबर दिया था, मुझसे सवाल पूछा आपने? नहीं, अभी पूछने का फायदा ही नहीं है भाईजान। चले अब आपको मौका मिल रहा है, आप सवाल पूछ रहे हैं, वो सुन रहे हैं। पूछना ही नहीं, वो काम ही नहीं होना तो फायदा क्या पूछना? सवाल पूछ लें। नहीं पूछना, काम नहीं होना, वो काम ही नहीं होना तो फायदा क्या है? आपको पता लग रहा है सारा काम ही खराब है, परेशान हो भाई की हाल है। सवाल पूछे आप खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बनी है, मैंने उसमें पैसे खर्च किए हैं, मेरा 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है। उकाड़ा में 3 बार आपने बुलाया और हम गए, किराया भी गया, वो 10 हज़ार रुपया भी गया, उसका क्या बना? हमें क्या रिलीफ मिला है? जब हमारा नाम निकला है तो 2.5 लाख रुपया पहले जमा कराया। हम रिक्शा चलाते हैं, 2.5 लाख जमा कराए और 50 हज़ार रुपया किस्त कहाँ से दे? आप उकाड़े गए हैं, खर्चा गया हूँ, जब खान साहब ने इफ्तिताह किया उधर भी गया हूँ। 4 एजेंसियों ने फ़ोन किया खान साहब ने इफ्तिताह करना और आप आए। हम गए और हमें क्या रिलीफ मिला है? क्या कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। हमारा तो 15 हज़ार उल्टा नुकसान हुआ। ऊपर से कहते हैं पहले नंबर से 2.5 लाख रुपया जमा कराओ और फिर 85 हज़ार रुपया 3 मरले की किस्त है। 85 से कम होती 40 है। अब क्या है, हम तो वो 2.5 लाख नहीं जमा करवा सके। कुछ भी नहीं हुआ। आज तक सवाल आ गया, बड़ा अहम सवाल है ये। सवाल मैं आपके लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा। दूसरा एक सवाल और है, और सवाल ये हुकूमत जब से आई है सिर्फ अपोजिशन को मारने के लिए, कुछ खुशखबरी नहीं आज तक मिली अवाम को। हम ये रिलीफ दे रहे हैं, अवाम को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं नजर आ। शहबाज शरीफ को पकड़ तो लिया था नवाज शरीफ, यही पकड़ रहे हैं ना, अवाम को तो रिलीफ नहीं दे रहे। उनको क्या मिला? आप खुश नहीं है शहबाज शरीफ के पकड़े जाने? अगर शहबाज शरीफ के साथ अगर ये अलीमा खान भी पकड़ी जाती तो फिर तो हम कहते हैं अच्छा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अवाम बड़े जालिम है ना। अगर नौजवान नस्ल का सवाल भी ले लें, इमरान खान साहब ने एक टेलीफोन लाइन की थी शुरू, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमसे सवाल करें। उसमें तो आप सवाल नहीं कर सके, लेकिन यहाँ सवाल कर लें उनसे। मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हम लोग पढ़ते हैं, इतने तालीम हासिल करते हैं, लेकिन हमें फिर भी जॉब्स अवेल नहीं होती, हमें जॉब्स मिलने नहीं रही हैं। नौकरियाँ नहीं है, पढ़ाने की नौकरी भी नहीं है। नहीं, अभी एक रिसेंटली खबर चल रही थी कि स्कूलों में जो तलीमी इदारे हैं वहाँ असातिज़ा की ज़रूरत है, वहाँ कमी है। क्यों पूरी नहीं कर रहे? ये फिर एक सवाल है। आपके लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया। खान साहब सवाल एक और। सर जी खान साहब ताड़ी मेहरबानी सर जी, गरीबां दा कोई ध्यान करो, ना छोड़ो नवाज शरीफ ना छोड़ो शहबाज शरीफ नू, इधर भी ध्यान करो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, तुहानू खुदा दा वास्ता जे, ताड़े अगे हथ जुड़े जे मेरे, बस इस तो अगे कुछ नहीं गा जी, कुछ नहीं गा जे। अभी भट्ट साहब ने, मैं भी भट्ट साहब हां, बस ताड़ी मेहरबानी, बस रिक्वेस्ट हैगी आज जाना कि गरीब बंदे दा एहसास करो। हकीकी मसाइल हैं, ये आपको बता रहे हैं। इमरान खान साहब से सवाल पूछना चाहते हैं जी, पूछें जी। इमरान खान साहब से हमारा ये सवाल है, जब से इनकी हुकूमत आई है 2018 से इलेक्शन हुआ है, इन्होंने वोट लिया तब्दीली के नाम पे, ठीक है हमने दिया। जब से आए जी कह रहे हैं ओपोजिशन चोर, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, हमजा उसका बेटा बेटी चोर, मान लिया चोर, सबसे बड़े चोर इमरान खान सादक अमीन। सादक अमीन की हुकूमत में क्या हो रहा है? जब चीनी चोरों की हुकूमत में 60-65 रुपये मिल रही थी, आज वही चीनी 100 रुपये से बढ़ है, वो भी चोरी अच्छे थे। अब पेट्रोल की असल कीमत 60 रुपये है, आपको पता है, हमें हमारे से ज़्यादा पता है आपको, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। आज पेट्रोल मिल रहा है 110 रुपये, 112 60 रुपये किस चीज़ का टैक्स हमारे से ले रहे हैं? सादक अमीन किधर गए? फिर कहते हैं जी मदीने की रासत। देखिए, मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, हमने उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी पाकिस्तान को उन प्रिंसिपल्स पे लाने के। जो सवाल पूछेंगे इमरान खान साहब से, आपको सुन रहे हैं, सवाल सुने खान साहब। इमरान साहब, हम गरीबों का क्या सोच रहे हैं? कोई हमें घर देंगे या हमें कोई नौकरियां देंगे? हमारे बच्चे बगैर नौकरी फिर रहे हैं जी। हमें भी एक कार किराया दे, चाहे 2 मरले का दे दे, हमें घर चाहिए। रोजगार कितने पैसे कमाते हैं रोज के? फारिग हूँ। फारिग हैं? अल्लाह ताला आपकी मदद करे भाई। मैं जितनी तकलीफ़ से आप
बात कर रहे हैं तो मैं वो पूरी तकलीफ समझता हूँ। ये सवाल करते करते लोगों के जो दुख है ना वो आपको दिखा रहा हूँ, शायद आप महसूस कर लें। नहीं भी करेंगे ना, मैं ये व्हाट्सएप आपके लोगों को ज़रूर करूँगा ताकि वो आपको दिखा दें। मसले सुन रहे हैं ना आप, ये हैं मसले जो हल करने वाले हैं। वहाँ पर आप बादशाह की तरह बैठ गए हैं कुर्सी पे, रियाया फ़ोन कर रही है, वो दस रही है कि ये हो गया, वो मैं इसको भी ठीक कर दूँगा। क्या हाल है आपका? बस शुक्र है। इमरान खान साहब ने वो फ़ोन लाइन खोली थी कि मुझसे सवाल करें, तो वो लोग तो कर नहीं सके, तो मैं उनकी मदद करने निकला हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप उनसे सवाल कोई पूछना चाहें तो पूछ लें, वो आपको सुन रहे हैं। क्या कहेंगे आप? भाईजान क्या कहेंगे कि सुबह 8 बजे की लाइट गई भी अभी तक नहीं आई। 8 बजे से लाइट नहीं आ रही? नहीं आई। और पीर को भी अपना क्या कहते हैं सुबह गई है 9:45 बजे। अच्छा। और शाम को 4:30 बजे आई है। तो काम कैसे करते हैं आप? काम बस देख ले खड़े हुए अल्लाह की आस पे। ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है। सवाल पूछना चाहिए इमरान खान साहब ने। हाँ जी पूछो सवाल। खान साहब खुदा का वास्ता साडा पिछा चढ़ दो। सवाल करो यार तुसी। सवाल की करें मैं भाट साहब, यकीन करो इन्ने जलील होए हैं सुबह 7 बजे और इन्ने फोन किए गए ने, कोई ना जियो फोन चुक रहा है ना एक्शन फोन चुक रहा है। इमरान खान वोट दे के तो भाजी अभी पागल हो रहे थे। देखे मैं सुबह 10:30 बजे कंप्लेन लटवाई है, अभी तक नहीं आए। कुछ नहीं आए, देख लें आपके सामने है। ऊपरली साइड की आ रही है, कुछ भी यूपीएस चल रहा है। यूपीएस चल रहे हैं। हाँ। और इधर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है। आप हड़ताल पे गए हुए हैं? हाँ जी। क्यों, क्या हुआ आपको? वो निजकारी कर रहे हैं ना। हाँ, लेस्को की निजकारी, वो सारे एप्को कैस्को सारे जा रहे हैं। ऐसा ही है। तो आप उस पे हड़ताल पे चले गए। तो ये किन्ने करना है काम? वो तो कुछ बंदे जो है ना वो चले गए वहाँ पे। हमारी 2 बजे के बाद ड्यूटी शुरू हुई है, तो सुबह की जो कंप्लेनें थी सारी वो इस टाइम शुरू हुई है। अच्छा, अब आप ठीक करने आए हैं। अगर निजकारी होगी तो क्या होगा? आपको वो पेंशन नहीं मिलेगी? जी। आप भी सवाल कर रहे हैं, आप तो हड़ताल पे है ना। इमरान खान साहब, एक और सरकारी मुलाजिम का सवाल। निजकारी तो ये प्राइवेट होना चाहिए ना, वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप भी उस वापडा से हैं? नहीं, मैं था ड्यूटी नहीं करता। आप ड्यूटी नहीं करते? मैं शालमी सब डिवीजन में होता हूँ। अच्छा, शालमी सब डिवीजन। सवाल करना चाहते हैं आप खान साहब से? आपको भी तो हड़ताल पे होंगे ना आप? यही है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं मुलाजमिन उन्हीं की हड़ताल हो रही है। महकमा जो हमारा प्राइवेट हो रहा है, तो उसको ना प्राइवेट किया जाए। पेंशन जो है ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको 25-25 साल हो गए हैं तो उसकी पेंशन कितनी पेंशन होती है मिनिमम जो 25 साल वाले? एक 7वें स्केल पे एक ड्राइवर रिटायर होता है तो उसकी कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपये पेंशन है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अफसरान हैं उनकी 30 भी होती है, 35 तक भी जाती है। 30 से 35 हज़ार की पेंशन है, 14 से 15 हज़ार की पेंशन है। और ये ओल्ड एज यानी कि जब वो काम कर जाए, आप उसको 60 साल का हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, तब उसकी पेंशन उसको लगेगी और उसके बाद उसके बच्चों को मिल जाएगी। इस पर भी इतराज़? आ जाओ। देखिए, ये बड़ी एक शर्मनाक चीज़ है। मसले सुन रहे हैं ना आप, ये हैं मसले जो हल करने वाले हैं। वहाँ पर आप बादशाह की तरह बैठ गए हैं कुर्सी पे, रियाया फ़ोन कर रही है, वो दस रही है कि ये हो गया, वो मैं इसको भी ठीक कर दूंगा। ये बड़े अहम मसले हैं, ये लोगों की ज़िंदगियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। ये टेलर भाईजान है जो उनसे दर्जी हैं, अगर ये आज कपड़े नहीं सिएंगे, अपने जो ऑर्डर है वो टाइम पे नहीं देंगे, इनके घर में खाना नहीं जाएगा, इनको रोज़गार नहीं मिलेगा, ये बेरोज़गार हो जाएंगे, इनकी जो सी मुआशी हालत है वो ख़राब हो जाएगी, इशारिये गिरना शुरू हो जाएंगे। आपके तो बढ़ना शुरू हुए हैं। खुदा का वास्ता है, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, बस कर दें। और वो जो खान साहब के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं ना, जो ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचने से ब्लॉक करते हैं, उनसे गुजारिश है ये प्रोग्राम देखें, खुदा का वास्ता है, और आंखें खोलें। अगर तो वो चाहते हैं कि खान साहब का थोड़ा सा नाम बाकी रह जाए, जो एडी इज्जत बेचारे ने कमाई और रह जाए। देखे मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੂੰ काम करन दो, ਉਹਨੂੰ देखन दो इधर उधर के हो ही रहा, ਉਹਨੂੰ सब्ज़ बाग ना दिखाएं उसको भी कि वो ठीक हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर नीचे चला जाएगा, वहाँ पौधे लगा लें, वहाँ पर ये कर लें। इन सब से उनकी जान छुड़ाएं, उनको हकीकी मसाइल की तरफ लेके आएँ। ये मसाइल हैं ये लोगों के, इसको पूरा कराएँ। ये आपसे दरख्वास्त है मेरी, उनको ज़रूर यहाँ तक लेके आएँ। सवाल ले लें, एक और सवाल यही है जी, बस महंगाई के हाथ से बहुत तंग है। सुबह 7:30 बजे की बत्ती गई हुई है, तो क्या करें? घर में ना कोई पका सकता है ना कोई खा सकता है।
ये तो नहीं होना चाहिए ना। आपको इनके प्रॉब्लम समझ में आ गए? इनको सेनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे। इनका असल प्रॉब्लम जो है वो आपने सुन लिया। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ताजू क्या हाल है? क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? ताजू इमरान खान साहब से सवाल पूछना चाहते हैं आप कोई? हुक्मरान है इमरान खान। इमरान खान साहब से गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो सकी। देखिए मैं ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है। कम से कम आप देखें कि आप वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, यू टर्न क्यों लेते हैं? लोग खिलाफ हो गए हैं। और अगर ये इलेक्शन नेक्स्ट अगर आ जाए, बिल्कुल 2.5 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गया, 5 साल के बाद इसे वोट देने वाला कोई नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं, ये मैं सही कह रहा हूँ। अगर इनको गैर आईनी तरीके से ना हटाया गया तो अगली बार ये इलेक्शन में जाना मुश्किल है। गैर आईनी छोड़े, चलो ठीक है, तरीका जो भी है चलने दें, मौका देना चाहिए। ईमानदार तो है, ठीक है, ये तो 100% सही, ठीक है, लेकिन ईमानदारी को हमने क्या करना है? दूसरी बात नहीं, क्या करना है जब लोगों को रिलीफ ही नहीं माने, इस ईमानदारी को हमने क्या करना? ठीक कह रहे हैं आप। नैब पकड़ता है, केसेस जाते हैं, ठीक है, हाँ। उस केसेस का क्या फायदा जब वो छूट ही जाते हैं? छोड़ ही देना तो फिर या तो टांग दें, या देखो ना एक तरीका होता है उसका। हाँ, तो इतना हमें नफरत में वोट दिलवाया हमसे दिलवाया। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इनको वोट दिया, पीटीआई। अच्छा, लोनली को नहीं दिया। आप यकीन, वेरी गुड। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अब इनको वोट दिया आपने? आप मैंने दिया क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफिसर में। जी ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट का मैं रिटायर्ड हूँ। जी ठीक है, आपने लेकिन अब की बार इनको वोट दिया? मैंने इस दफा इनको वोट दिया कि चलो कोई तब्दीली ले आएंगे, कोई बेहतरी ले आएंगे। नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। भाई की हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अमरूद कैसे लाए ने? 80 रुपए किलो सर ला। 80 रुपए किलो। सवाल पूछना चाहते इमरान खान साहब ਨੂੰ? बस सवाल है कि महंगाई जितनी हो रही है, गरीब आदमी मारेगा थां ते। गरीब आदमी बहुत परेशान है। अब एक रेडी लगाई है 500-700 रुपये शाम मसा बचता है। ठीक है, 10,000 मकान का किराया है मेरा। दोस्तों मकान के किराया साढ़े पूरे होंगे पे, बिजली बिल वक्रे, गैस के बिल जनाब सानू मकान 37,000 रुपया आया पे। क्या करे बंदा? सवाल सुन लिया आपने? और सवाल देता हूँ मैं आपको। बहुत शुक्रिया भाजी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया। पापड़ कितने दा? पापड़ 30 रुपए दा भाजी। अच्छा भाजी, आवाज़ किस तरह लाते हो पापड़ दी? पापड़ा दी? हाँ। पापड़े देखे मैं ਤੁਸੀਂ सवाल पूछना चाहते हो इमरान खान साहब ने कोई? बिल्कुल पूछो सवाल। खान साहब एक और सवाल पापड़ वाले का। भाजी ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। मैं जितनी तकलीफ से आप बात कर रहे हैं तो मैं वो पूरी तकलीफ समझता हूँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 100 ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਬਣਿਆ है ना जी? देखिए मैं एक चीज़ कह रहा था, उसको गलत समझा लोगों ने। आपकी नौकरी का क्या बना? नौकरी का ये बना कि इन्होंने मुझे पीछे से टर्मिनेट कर दिया पुलिस से। टर्मिनेट। तो 40 दिन की छुट्टी पे गए थे? 40 दिन की छुट्टी पे गए तो उसके बाद वापस आया था मैंने। जिन्होंने अभी सारा दिन आपको जो सवाल आपको लेके दे रहे थे इमरान खान साहब के लिए, एक और बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल जो उनसे है ना, ये असल में मेरे दिल का सवाल भी है। मेरे भाई एक मेरे साथ बैठे हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ स्टोरी क्या। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, क्या करते रहे हैं आप? मैं पाकिस्तान आर्मी में रहा हूँ 18 साल। 18 साल पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया आपने एज ए सोल्जर। रिटायर्ड क्यों हुए? रिटायर मेरी सर्विस पूरी हो गई 18 साल, उसके बाद मैं रिटायर हो गया। ठीक है, तो वहाँ से कितनी पेंशन आती है आपको? 11,000 रुपये। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? ये हुआ कि मैं 2012 में पंजाब पुलिस में भर्ती हो गया था। ठीक है, क्या भर्ती हुए थे? एज ए कांस्टेबल। कांस्टेबल भर्ती हो गए थे। तो उसी दौरान जो है 2014 में मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। ओहो, फिर? मी अस्पताल में टेस्ट करवाया, उन्होंने कहा जी ब्लड कैंसर हो गया। उसके बाद फिर शौकत खानम गए, उन्होंने यानी कि 2-3 हफ्ते तक हमें घुमाया फिराया, टेस्ट वगैरह किए, इतने भारी भारी टेस्ट किए। 2.5-3 लाख रुपए तकरीबन मेरे उधर लग गए टेस्टों में।
तो 14-15 दिन वो 2.5-3 लाख रुपया आपका लग गया टेस्टों पे, टेस्टों में सिर्फ लग गया, जो शौकत खानम से करवाया। शौकत खानम तो वो से। फ्री नहीं है? वो फ्री नहीं है, उन्होंने कहा जी फ्री नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने हमें फॉर्म दिया, उन्होंने कहा जी बच्चे आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, लिहाजा हम इसको एडमिट करते हैं, आप ये फॉर्म काउंटर पे ले जाएं और 5 लाख रुपये जमा। फ्री है? मैं नहीं, फ्री नहीं है सर। देखिए ये बड़ी एक शर्मनाक चीज़ है। वो तो आपको चेक नहीं करते पीछे कि आप गरीब हैं कि नहीं है, इस तरह की चीज़ नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने ज़कात फॉर्म दिया था, लेकिन वो उन्होंने कहा जी बिलाल यासीन के पास ले जाएं, वो आपको करेंगे। बिलाल यासीन का क्या ताल्लुक हुआ? बिलाल यासीन यानी हमारे इलाके के है ना। हाँ। तो वो बिलाल यासीन के पास गए तो उन्होंने कहा जी मलक रियाज आएगा तो फिर आपका हम मसला आगे पेश करेंगे। ठीक है। तब तक तो मेरा बच्चा मर जाता। फिर मैं अनमोल में गया तो उन्होंने भी जो था ना 1 लाख रुपए का कहा था, 1 लाख करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम 32 लाख लग जाएंगे आपके। 32 लाख लग जाएगा। 32 लाख लग जाएंगे। फिर मैंने DIG ऑपरेशन के साथ मेरी ड्यूटी होती थी, DIG ऑपरेशन साहब से बात की। कौन से? डॉक्टर हैदर अशरफ जी। ठीक है। उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे 40 डेज़ छुट्टी भेजा कि आप जहाँ मर्जी ट्रीटमेंट करवा लो। जी ठीक है। करवा लो। मैं फिर मुझे बताया किसी ने कि कराची में इंडस हॉस्पिटल है, मैडम बिल्किस नाम के, उसके उनके नाम से। अच्छा। तो वहाँ जब मैं गया तो मेरा वहाँ पे पहली कल तो एडमिट फ्री हो गई, उसके बाद इंडस हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया? इंडस हॉस्पिटल में इलाज करवाया। चलिए ठीक है। इलाज के बाद आपको आपकी नौकरी का क्या बना? नौकरी का ये बना कि इन्होंने मुझे पीछे से टर्मिनेट कर दिया। आप तो 40 दिन की छुट्टी पे गए थे? 40 दिन की छुट्टी पे गया तो उसके बाद वापस आया था। मैंने फिर आके डॉक्टर हैदर अशरफ साहब से मुलाकात की, क्योंकि ड्यूटी उनके साथ थी मेरी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये 40 दिन का काम नहीं, ये कम से कम 3 साल का काम है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप अपना काम करो, ये नौकरियाँ आनी जानी चीज़ है। उसके बाद फिर जब मैं 2014 में 2018 में मैंने जब एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने कहा जी आपका नहीं हो सकता, आप टर्मिनेट हो गए। अभी IG ऑफिस जब इन्होंने मुझे मजबूर होकर CCPO ने रेफ़र किया IG ऑफिस के, भी IG ऑफिस में चले जाएँ। वहाँ एक शख्स मिले मुझे, वो तकरीबन वो कहते हैं जी आप मुझे 3 लाख रुपये दें और शाम 4 बजे मुझसे ऑर्डर ले जाएँ। तो मैंने कहा भी 3 लाख तो मेरे पास टोटल ग्रेजुएटी फ़ौज की जो 4 लाख थी, वो मैं यहीं लगा के गया था। मुझे एक चीज़ समझ नहीं, शौकत खानम में तो इलाज फ्री है? सर नहीं है फ्री। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा हूँ ना, मैं फ्री नहीं है। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया। ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी सूरत हाल क्या है? क्या सूरत हाल सर, मेरी माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ, 15,000 मेरी सैलरी है, 8,000 का मकान किराए का मेरा, 4 बच्चे हैं मेरे। 15,000 की सैलरी, 8,000 का मकान किराया, 11,000 मेरी पेंशन है। 11,000 आपकी पेंशन है? जी हाँ। तो आपके टोटल 30,000 रुपये बन जाता है? नहीं, तकरीबन 27 बन जाता है। 27 में से 8,000 आप मकान का दे देते हैं? 8,000 मकान का दे देता हूँ मैं। उसके बाद अलावा 3-4 हज़ार रुपये बिलों के लग जाते हैं मेरे। तो पीछे बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे, अभी जो बीमार बच्चा था वो बच गया, जिसको ब्लड कैंसर था, वो तो बार्बर का काम करता है, कभी 100, 150, 200 रुपये दिन को लाता है। मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं। अपनी दुकान खोलना चाहता है लेकिन सरमाया नहीं है हमारे पास। सरमाया नहीं है। आपने कभी अप्लाई किया ये जो कहते हैं कर्जा ले लें, ये सारी चीज़ें? नहीं सर, ये फेक है। मैं खुद बैंक में ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज दिन तक नहीं सुना। कहाँ ड्यूटी दी है आपने? मैंने जनाब कोयटा से लेके सवात, बेंगोरा, कबल, पेशावर, गुजरांवाले, लाहौर, बन्नू, कोहाट, हर जगह पर ड्यूटी दी मैंने। आप आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट कर दें, आपको सुन रहे हैं वो? मैं आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और CCPO लाहौर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके मेरे ऊपर जो टर्मिनेशन का दाग लगाया गया ये ख़त्म किया जाए, मेरे बच्चों की रोज़ी खोल दें। मेरे बच्चों की बहुत बुरी हालत है इस टाइम। अगर किसी को कोई शक है तो आप बेशक अनग्राउंड आके मेरे घर में चेक कर लें कि मेरे बच्चों की क्या हालत हो रही है इस टाइम। आपका नंबर हम अपने पास रख लेते हैं। हमारा नंबर आप स्क्रीन पे चलता हुआ देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी हेल्प हो सके या कुछ बातचीत हो सके, और ये पैगाम भी हम कोशिश करेंगे कि ये आर्मी चीफ तक भी चला जाए, और कोशिश करेंगे कि ये बात जो सी है इक़्तिदार में बैठे लोग भी सुन लें। ये परेशानियां हैं, आम आवाम की परेशानियां हैं। ये परेशानियां जो सी हैं ये हकीकत हैं। ये वहाँ ठंडे कमरे में बैठ के बहुत सारी वज़रा की फ़ौज और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स की फ़ौज को लेके ये परेशानियां सुनना शायद बोरिंग लगे आपको, क्योंकि आपको लगे कि यार ये मेरे इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, इतने खुशहाल हैं, तो ये जो बदहाली का दावा कर रहे हैं, ये हो सकता है कोई सियासी स्टंट ना कर रहे हो, या हो सकता है कोई झूठ ना बोल रहे हो, या हो सकता है मुझे बदनाम करने की कोशिश ना कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये हकीकतें हैं। इसमें बहुत सारे इशूज़ भी हैं जो सब के सब आपके सामने हैं, जो रोज़े
क़यामत के दिन की तरह अया हैं और हकीकत हैं और आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन कान क्यों नहीं धर रहे आप इस पे? आपको ये तमाम चीज़ें जो खुली आंखों से लोगों को नज़र आ रही हैं वो आपको क्यों नज़र नहीं आ रही? ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है और वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपको ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही? अगर आपको आ रही हैं तो आपके चेहरे पे, आपके उठन बैठन में, आपकी जगह में, आपके तरीक़ में वो चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही? पता क्यों नहीं चल रहा कि मेरा वज़ीर-ए-आज़म परेशान है? मेरा वज़ीर-ए-आज़म जब एक्सरसाइज करने जाता है, नथिया गली सैर करने जाता है, तो यहाँ बैठे हुए लोगों को बड़ा दुख होता है। उनको लगता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को हमारी परेशानी का कोई ख्याल नहीं है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहें और जितने लोगों से आपकी मुलाकात करवाई है उनमें से किसी की आप अगर हेल्प करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे चल रहा है, आप हमसे रब्ता करें, हम आपका रब्ता उनसे डायरेक्ट करवा देंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।